पिंक सिटी का रुख करते हैं तो पिंक सिटी जयपुर में काइट फेस्टिवल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रंग बिरंगी पतंगों और मांझों से बाजार सज चुके हैं और पतंगबाजी देखने के लिए देश से लेकर विदेश से टूरिस्ट यहां पर आते हैं और काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी को एंजॉय करते हैं। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने को लेकर पिंक सिटी तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब पिंक सिटी का नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन हो जाएगा। देश विदेश से लोग पतंगबाजी करने जयपुर आएंगे और काइट फेस्टिवल का लुत्फ उठाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का चलन सदियों पुराना है। ये केवल एक खेल नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पतंगबाजी का स्वरूप और महत्व में भी बदलाव देखे गए हैं। पहले ये फेस्टिवल पारंपरिक पतंगों और सादे मांझे तक सीमित था, लेकिन अब आधुनिक डिजाइनों और पर्यावरण सुरक्षित सामग्री के साथ और भी अट्रैक्टिव हो गया है। पतंगबाजी के शौकीन अब बरेली के परंपरागत मांझे को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कपास के धागों से बना है, जो सुरक्षित और इको फ्रेंडली भी है। एक समय था जब चाइनीज मांझा पतंगबाजी का पर्याय बन गया था, लेकिन अब लोग इसके खतरनाक प्रभावों को बखूबी समझने लगे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी रामपुर। यूपी से आप पतंग बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमेशा से यही काम करते हैं आप पतंग बनाने का? जी। कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 3 साल हो गए। 3 साल से कर रहे हैं जी। ये कौन सी पतंग है ये पोना साइज है झालर में, और ये 2.5 वाला साइज है बड़ा पत्ता, और ये तावे की टुकड़ी। काइट फेस्टिवल को संस्कृति बनाए रखने और इसे जीवित रखने में कारीगरों का काफी अहम योगदान है। उनकी कारीगरी से लोग न केवल इस परंपरा को बनाए हुए हैं बल्कि इसे कला के रूप में संजोए भी हुए हैं। पतंग बनाने में इनकी कुशलता और मेहनत का परिणाम होता है कि हर साल बाजारों में नई नई डिजाइनों की पतंगे देखने को मिलती है। मैं चाहूँगा कि सभी इंडिया वासी है ना कॉटन का मांझा इस्तेमाल करें। बरेली का जो होता है कॉटन मांझा, उसमें क्या है टूटने का वो देता है, गाड़ी पर आ जाता है धागा तो टूट जाता है, कोई गर्दन में नहीं बैठता उसका धागा। चाइनीज़ मांझे से क्या अंदर गर्दन पे बैठ जाता है। मैंने मेरी आंखों से देखा है बच्चों को कि यूँ बिलकते हुए मरते हुए। तो मैं सभी दुकानदारों से, इंडिया के जितने भी दुकानदार हैं, सबसे ये कहूँगा कि कॉटन मांझा बेचें ज़्यादा से ज़्यादा। पतंग महोत्सव में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से पतंगों के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। रंग बिरंगी पतंगों से शहर के बाजारों की रौनक भी देखने को मिल रही है। तिरंगे के रंग का और कार्टून से प्रिंटेड पतंगों की खासी डिमांड है, जो बच्चों और युवाओं को काफी पसंद है। कॉटन बेस्ड ही हम मांझा यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मतलब पक्षियों वगैरह को भी किसी को नुकसान नहीं होता, और चाइनीज मांझा को तो हम अवॉइड ही करते हैं, मतलब ज़्यादातर हमेशा ही। रहता है आपके मन में जिस तरह की आप पतंग लेने के लिए आए हो? मतलब हर बार ये रहता है कि तरह तरह के अलग अलग मांझे यूज़ करें हम, तो उसी हिसाब से हम वैरायटी ढूंढ ढूंढ के लेके जाते हैं। पतंगबाजी पहले केवल एक त्योहार तक सीमित नहीं थी, ये रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। आज की युवा पीढ़ी भले ही डिजिटल दुनिया में व्यस्त हो, लेकिन मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का जुनून अभी भी पूरे जोश और उल्लास के साथ कायम है। सोशल मीडिया पर पतंगबाजी के वीडियो और प्रतियोगिताओं की तस्वीरें ट्रेंड करती हैं, जिससे नई पीढ़ी का उत्साह देखने को बनता है। इन दिनों में क्रेज़ तो काफ़ी कम हुआ है पतंगों का। हमारे टाइम पे बचपन में तो हम लोग खूब उड़ाते थे, और छतें पूरी पतंगों से और लोगों से अटी पड़ी रहती थी। दिन भर सुबह से अपना खाना नाश्ता वगैरह सब छतों पे ही जाता था, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगते थे। अब थोड़ा वो क्रेज़ काफ़ी कम मतलब लगभग आधा लग रहा है। पतंगबाजी कोई खेल नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और खुशियों को बांटने का एक जरिया है। जब घरों की छत पर दोस्तों और परिवार के साथ पतंग उड़ाते समय वो काटा वो मारा का शोर सुनने को मिलता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब तो ऑफिस के चक्कर में इतनी उड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ हर बार संक्रांत जयपुर की बेस्ट रहती है। पतंग लूटने वाला किस तरह? पतंग तो अब पहले बचपन में थे वो तो खूब लूटते थे, वो बड़े बड़े बाज लेके छत पे ही आ जाती थी। नहीं जानी। कितना चेंजिंग मानते हो आप पहले से? मतलब अब की जो ये कह सकते हो कि हमारे जस्ट बाद वाली जो जनरेशन है उनमें इतना क्रेज नहीं है। मकर संक्रांति का पर्व पतंगबाजी की परंपरा को जीवित रखे हुए है। ये त्योहार न केवल लोगों की जिंदगी में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि पुरानी यादें भी याद दिलाता है। हर बार की तरह इस बार भी पतंगबाजी के शौकीनों में
काइट फेस्टिवल को लेकर खासा उत्साह है और वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब नीला आसमान उनकी रंग बिरंगी पतंगों से पट जाएगा। इस बार मकर संक्रांति को लेकर बाजार में बच्चों के लिए विशेषकर झालर वाली पतंगे, छोटी और बड़ी कार्टून वाली पतंगे मुख्य रूप से मिल रही हैं। बाज़ारों का थोड़ा सा हाल सही नहीं लगा क्योंकि इसका रीज़न जो है वो महंगाई और बिजी शेड्यूल और साथ ही मोबाइल फ़ोन की वजह से इस बार त्योहारों पर रौनक कहीं न कहीं गुम सी लग रही है। कैमरा पर्सन देव के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।